देर रात, खाली सड़क पर गाड़ी चलाने का डर, ये एक ऐसा डर है जो हम सब ने शायद कभी न कभी महसूस किया होगा, है ना? वो अंधेरे और अकेलेपन से पैदा होने वाला एक अजीब सा खौफ। आज के इस विश्लेषण में हम इसी डर की गहराइयों में उतरेंगे। दो सच्ची कहानियों के जरिए ये समझेंगे कि कैसे एक आम सी ड्राइव एक भयानक सपने में बदल सकती है। तो सवाल ये उठता है कि इन अंधेरी सुनसान सड़कों में आखिर ऐसा क्या है जो इतना खौफ पैदा करता है। ये सिर्फ अंधेरा नहीं है, ये वो अनिश्चितता का एहसास है कि आगे क्या होने वाला है। इन दो कहानियों के जरिए हम उन सभी एलिमेंट्स को एक एक करके देखेंगे जो मिलकर इस डर को बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी डरावनी कहानी की नींव होती है माहौल, और जब बात सड़क पर होने वाले हॉरर की हो तो यह माहौल बनता है गहरे अकेलेपन से। इससे पहले कि कोई असली खतरा सामने आए, कहानी आपको धीरे धीरे हर तरह की सुरक्षा के एहसास से दूर ले जाती है। अब देखिए, दोनों कहानियों में एक चीज कॉमन है, समय। रात के 1 से 2 बजे के बीच, वो वक्त जब सारी दुनिया सो रही होती है। और लोकेशन, एक अनजान संकरी सड़क या फिर बिल्कुल खाली हाईवे। ये दोनों ही जगहें ऐसी हैं जहां मदद बहुत दूर महसूस होती है और सुरक्षा का हर एहसास खत्म हो जाता है। ये जो लाइन है ना, ये उस माहौल को बिल्कुल जिंदा कर देती है। ये सिर्फ आवाज की कमी नहीं है, बल्कि एक भारी बोझिल खामोशी है जो बेचैनी पैदा करती है। ये वो पल है जब किरदार को असल में एहसास होता है कि वो कितना अकेला है, और बस यहीं से डर की पहली ईक रखी जाती है। तो एक बार जब अकेलेपन का ये माहौल बन जाता है, तब असली खतरा सामने आता है। लेकिन ये अचानक नहीं होता। नहीं, ये एक धीमी प्रक्रिया है। हर एक कदम के साथ तनाव को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब ये जो पीछा करने का तरीका है ना, इसका एक क्लासिक पैटर्न होता है। पहले दूर रियरव्यू मिरर में एक कार की हेडलाइट्स दिखती हैं, फिर वो कार बहुत तेजी से नजदीक आती है। पर सबसे डरावना कदम है तीसरा, नकल करना। जब पीछे वाला ड्राइवर आपकी हर हरकत कॉपी करने लगे, स्पीड बढ़ाना, लेन बदलना, तो ये साफ हो जाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और आखिर में वो अपनी हाई बीम का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करता है जो आपको अंधा और बेबस महसूस कराता है। पहली कहानी में मामला सिर्फ डराने धमकाने तक नहीं रहता। ये मनोवैज्ञानिक खेल एक असली फिजिकल टकराव में बदल जाता है। पीछा करने वाला सिर्फ डरा नहीं रहा, वो सच में नुकसान पहुंचाना चाहता है। ड्राइवर को सड़क से हटाकर खाई में धकेलने का ये एक्शन उसके इरादों को बिल्कुल साफ कर देता है। और दूसरी कहानी में जो होता है वो शायद इससे भी ज्यादा डरावना है। सोचिए, कोई टकराव नहीं, लेकिन मनोवैज्ञानिक आतंक अपनी चरम सीमा पर है। खतरा अब दिख नहीं रहा, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही है। एक ऐसा शिकारी जो अंधेरे में छिपकर आपका पीछा कर रहा है। ये अनिश्चितता ही डर को कई गुना बढ़ा देती है। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो किसी भी हॉरर स्टोरी की जान होता है, ट्विस्ट। वो एक पल जो सब कुछ पलट कर रख देता है। ये वो क्षण है जब आपको एहसास होता है कि स्थिति जितनी बुरी लग रही थी, असल में उससे कहीं ज्यादा भयानक है। जरा उस ड्राइवर की हालत सोचिए। कार खाई में है, एक अजनबी ने उसे सड़क से हटाया है, और फिर वो देखता है कि उस अजनबी ने पुलिस की वर्दी पहनी है। एक पल के लिए तो यकीनन राहत की सांस ली होगी कि चलो अब मदद आ गई। और बस एक ही पल में वो सारी राहत खौफ में बदल जाती है, क्योंकि छोटी छोटी डिटेल्स गलत होती हैं। वर्दी पर ना कोई बैज, ना कोई नाम। ये असली नहीं है, ये एक भेस है। और ये एहसास कि जिसे रक्षक समझ रहे थे वही असल में शिकारी है, ये बेहद डरावना है। और फिर वो चीज नजर आती है जो सारे शक को यकीन में बदल देती है। उसके हाथ में जिप टाइज थीं। अब ये बिल्कुल साफ था, ये कोई रोड रेज का मामला नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी, शायद अपहरण की। खतरा अब सिर्फ सड़क पर एक्सीडेंट का नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा पर्सनल और भयानक हो चुका था। तो मतलब एक पल में खतरे का लेवल कहां से कहां पहुंच गया। जो चीज पहले एक खतरनाक ड्राइवर या रोड रेज लग रही थी, वो अब सीधे सीधे एक अपहरण की कोशिश बन चुकी थी। दांव दुगने हो गए और डर अपने चरम पर पहुंच गया। अब दूसरी कहानी का ट्विस्ट देखिए, वो बिल्कुल अलग है। जब ड्राइवर ये सोच रहा होता है कि वो किसी एक पागल इंसान से बचकर भाग रहा है, तभी उसे आगे एक और कार रास्ता रोके हुए मिलती है। ये एहसास कि वो अकेला नहीं, बल्कि कई लोगों के बिछाए जाल में फंस चुका है, ये स्थिति को और भी ज्यादा बेबस बना देता है। देखिए, इन कहानियों का असली डर उस रात जो हुआ सिर्फ वहीं तक नहीं है। असली डर तो इस बात में है कि वो घटनाएं अपने पीछे क्या छोड़ जाती हैं,
उस रात से बच निकलना अंत नहीं है, बल्कि एक नए और ज्यादा गहरे डर की शुरुआत है। दोनों ही सिचुएशन में बच निकलना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। एक ड्राइवर खाई से अपनी गाड़ी निकाल रहा है, जबकि दूसरा एक जाल से अपनी कार को भगाकर ले जा रहा है। दोनों सुरक्षा की ओर भागे, एक हाईवे की तरफ, दूसरा एक रोशनी वाले गैस स्टेशन की तरफ। लेकिन क्या वो सच में सुरक्षित थे? जरा सोचे, दूसरा ड्राइवर हाफता हुआ गैस स्टेशन की रोशनी में, उसे लगता है कि चलो अब सब ठीक है, और तभी उसकी नजर उस पर पड़ती है। विंडशील्ड वाइपर के नीचे एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा। इसका मतलब साफ था, हमलावर इतने करीब आ गए थे कि उसकी कार पर एक नोट छोड़ सकें। ये छोटा सा मैसेज, अगली बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी, ये सब कुछ बदल देता है। अब ये कोई रैंडम घटना नहीं रही, ये एक पर्सनल और लगातार बने रहने वाला खतरा बन गया है। ये एक वादा है, एक धमकी है कि वो लोग वापस आएंगे। ये बताता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और सच कहूं तो यही इन कहानियों का सबसे डरावना हिस्सा है। डर अब उस अंधेरी सड़क तक ही सीमित नहीं है, वो नोट उस डर को घर ले आता है। ये हर पल देखे जाने का एहसास है, ये जानना कि हमलावर कौन है और वो कभी भी वापस आ सकते हैं। सुरक्षा का हर एहसास चकनाचूर हो जाता है। तो इन कहानियों से हम क्या सीखते हैं? एक असरदार रोड हॉरर कहानी बनाने के 4 मुख्य हिस्से हैं। सबसे पहले, गहरा अकेलापन पैदा करना। फिर तनाव को धीरे धीरे अप्रत्याशित तरीके से बढ़ाना। तीसरा, एक ऐसा भयानक मोड़ लाना जो पूरी बाजी पलट दे। और आखिर में एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खतरा छोड़ जाना जो घटना के खत्म होने के बाद भी बना रहे। तो आखिर में एक सवाल बचता है। एक कहानी में खतरा साफ दिख रहा था, एक नकली पुलिस वाला। दूसरी में खतरा ज्यादातर छिपा हुआ था, अंधेरे में एक कार, एक जाल, एक गुमनाम धमकी। ये सोचने वाली बात है कि असल में ज्यादा डरावना क्या है, वो खतरा जिसे हम देख सकते हैं या वो खौफ जो अनजाना और अनदेखा है।